4 जून 2024 बिहार का पूर्णिया जिला। रात के अंधेरे में एक आवाज़ गूंजती है। ये आवाज़ किसी जीत के जश्न की नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता की सिसकियों की थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। पूर्णिया मेरी माँ है और बेटा अपनी माँ को छोड़कर कभी नहीं जा सकता। ये सब थे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के। वो शख्स जिसे बिहार की राजनीति कभी बाहुबली कहती थी तो कभी गरीबों का मसीहा। एक तरफ उस पर हत्या और अपहरण के गंभीर आरोप लगे थे, तो दूसरी तरफ उसी शख्स ने बाढ़ के पानी में गर्दन तक डूबकर लोगों को बचाया। कौन है असली पप्पू यादव? वो जिसने 90 के दशक में बिहार में डर का साम्राज्य कायम किया, या वो जिसने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे? एक ऐसा नेता जिसे उसकी अपनी पार्टी ने ठुकराया, उसके अपने गठबंधन ने उसको धोखा दिया, फिर भी उसने अकेले दम पर सत्ता के गलियारों में ऐसी जीत हासिल की कि सबके लिए एक रोल मॉडल बन गया। कहानी शुरू होती है 24 दिसंबर 1967 को। बिहार का माधेपुरा जिला, गांव खुरदार। एक जमींदार परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, राजेश रंजन। प्यार से दादाजी के नाम पर रखा गया था पप्पू। किसे पता था कि ये मासूम सा नाम एक दिन बिहार की राजनीति में खौफ और ताकत का दूसरा नाम बन जाएगा। पप्पू यादव की परवरिश एक ऐसे दौर में हुई जब बिहार बदल रहा था। कॉलेज के दिनों में ही उनके अंदर का नेता जाग चुका था, लेकिन वो दौर सिर्फ नारेबाजी का नहीं था, वो दौर था वर्चस्व का। 90 का दशक आते आते बिहार की राजनीति में बाहुबली का बोलबाला शुरू हो गया था, और इसी माहौल में पप्पू यादव ने अपना पहला कदम रखा। साल था 1990। महज 23 साल की उम्र में लोग कहते थे कि राजनीति में अनुभव चाहिए, लेकिन पप्पू यादव ने साबित किया कि राजनीति में सिर्फ जिगर चाहिए। उन्होंने मधेपुरा की सिंहेश्वर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। न कोई पार्टी, न कोई झंडा, लेकिन परिणाम ने सबको चौंका दिया। वो जीत गए। ये वो वक्त था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। लालू यादव की लहर थी, लेकिन पप्पू यादव ने अपनी अलग ही पहचान बनाना शुरू कर दिया था। 90 के दशक का बिहार आज के बिहार से बहुत अलग था। जातिगत संघर्ष चरम पर था। एक तरफ आनंद मोहन जैसे नेता उभर रहे थे, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव को पिछड़ों की आवाज़ माने जाने लगा था। लेकिन इस आवाज़ के साथ शोर भी बहुत था। शोर था गोलियों का। कोसी और पूर्णिया का इलाका पप्पू यादव का गढ़ बन चुका था। लोग कहते हैं कि उस वक्त पूर्णिया में एक पत्ता भी पप्पू यादव की मर्जी के बिना नहीं हिलता था। जल्द ही उन पर बाहुबली का ठप्पा लग गया। उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए, लेकिन अजीब बात थी कि ये जितनी भी उनकी बदनामी बढ़ रही थी, उतनी ही उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही थी, क्योंकि जहां पुलिस नहीं पहुंच पाती थी वहां पप्पू यादव का दरबार लगता था। किसी गरीब की बेटी की शादी हो या किसी का इलाज, पप्पू यादव की जेब हमेशा खुली रहती थी। यही वो विरोधाभास था जो उनको राजनीति में इतना ऊपर ले गया। लेकिन हर बाहुबली की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ ही बदल के रख देता है। पप्पू यादव की ज़िंदगी में वो मोड़ आया 14 जून 1998 को। पूर्णिया में विधायक अजीत सरकार को दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। अजीत सरकार कोई आम नेता नहीं थे, वो किसानों और मजदूरों की एक बुलंद आवाज़ थे। उनकी हत्या ने पूरे देश को हिला दिया था। हर शख्स उन्हीं की बात कर रहा था। शक की सुई सीधे घूमती है उस वक्त के सांसद पप्पू यादव की तरफ। ये वो दौर था जब पप्पू यादव का राजनीतिक कदम आसमान छू रहा था, लेकिन इस एक केस ने उन्हें अर्श से फर्श पर ला दिया। सीबीआई ने जांच अपने हाथों में ली। पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस शख्स के काफिले के सामने पुलिस वाले भी रास्ता छोड़ देते थे, आज वो हथकड़ियों से जकड़ा हुआ था। आरोप गंभीर थे, और फिर शुरू हुआ जेल का एक लंबा सिलसिला। लेकिन पप्पू यादव के लिए जेल कोई काल कोठरी नहीं थी, बल्कि वो उनका नया मुख्यालय बन गया। चाहे वो पटना की बैरक जेल में हो या दिल्ली के तिहाड़ जेल में, कहा जाता है कि पप्पू यादव का दरबार जेल के अंदर से ही वैसे ही चलता रहा। जेल में रहते हुए भी वो चुनाव जीतते रहे। ये भारतीय लोकतंत्र का एक अजीब अध्याय था। एक शख्स जिस पर हत्या का मुकदमा चल रहा हो, वो जेल की चारदीवारी के पीछे से चुनाव लड़ता है और भारी मतों से जीत जाता है। ये उनकी पकड़ थी अपने लोगों पर, या शायद लोगों का डर था और शायद प्यार था। 2008 में निचली अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ऐसा लगा कि पप्पू यादव का राजनीतिक करियर अब खत्म हो चुका है। विरोधी जश्न मनाने लगे थे।
लेकिन किस्मत कुछ और कह रही थी। पप्पू यादव ने हार नहीं मानी। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की और फिर साल आया 2013 का। 7 मई 2013 पटना हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में पप्पू यादव को अजीत सरकार के हत्याकांड से बरी कर दिया। 12 साल, जिंदगी के 12 कीमती साल जेल में बिताने के बाद पप्पू यादव बाहर आए। लेकिन जो पप्पू यादव जेल से बाहर आए वो 90 के दशक वाले बाहुबली नहीं थे। जेल ने उन्हें बदल दिया था। अब उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ बाहुबली से लंबी राजनीति नहीं की जा सकती। अब उन्हें सेवा का रास्ता चुनना होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ा। जेडीयू के दिग्गज नेता शरद यादव को उन्होंने हरा दिया। ये उनकी बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन आरजेडी के साथ उनकी पटरी ज़्यादा दिन तक बैठ नहीं पाई। लालू यादव परिवारवाद को बढ़ा रहे थे और पप्पू यादव की महत्वाकांक्षा बढ़ती ही जा रही थी। इसका नतीजा होता है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। साल 2019 पटना में भीषण बाढ़ आई। शहर डूब रहा था। बड़े बड़े नेता अपने अपने एयर कंडीशनर कमरों में ट्वीट कर रहे थे, लेकिन एक नेता था जो सड़कों पर नहीं बल्कि पानी में उतर चुका था। वो थे पप्पू यादव। ट्रैक्टर पर चढ़कर, कभी नाव पर तो कभी खुद छाती भर गंदे पानी में घुसकर उन्होंने लोगों को खाना और पानी पहुंचाया। उन तस्वीरों ने बिहार के लोगों के लिए, उनके लिए दिल में अलग ही जगह बना ली। लोग भूलने लगे कि वो वही शख्स थे जिन्हें हत्या का आरोपी माना जा रहा था। अब उन्हें सिर्फ एक सेवादार माना जा रहा था। फिर आता है साल 2020 और 2021 का कोरोना काल, जब पूरा देश घरों में कैद था। अपने सगे संबंधी भी लाशों को छूने से डर रहे थे। तब पप्पू यादव अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर रहे थे और एम्बुलेंस समय पर पहुंचा रहे थे। चाहे एम्बुलेंस माफियों का पर्दाफाश करना हो या इस समय की कोई भी बड़ी घटना हो, पप्पू यादव फ्रंट फुट पर थे। आपको याद होगा वो वाकया जब उन्हें एक बीजेपी सांसद के दफ्तर में खड़ी दर्जनों एम्बुलेंस का पर्दाफाश किया था, जो धूल फांक रही थी, जबकि लोग एम्बुलेंस के बिना मर रहे थे। उस खुलासे ने उन्हें रातों रात चर्चा में ला दिया। हालांकि इसके बदले उन्हें भी फिर जेल जाना पड़ा, एक 32 साल पुराने केस में। लेकिन इस बार जनता की सहानुभूति उनके साथ थी। पप्पू यादव ने एक बड़ा जुआ खेला। उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। उन्होंने अपनी 10 साल की मेहनत, अपनी पार्टी, सब कुछ कांग्रेस के नाम कर दिया। शर्त सिर्फ एक ही थी, पूर्णिया लोकसभा सीट। पूर्णिया वो जगह जिसे पप्पू यादव अपनी मां कहते हैं। उन्होंने सोचा था कि इंडिया गठबंधन के तहत उन्हें कांग्रेस का टिकट मिल जाएगा, लेकिन बिहार की राजनीति इतनी सीधी नहीं है। पर्दे के पीछे खेल शुरू हो गया। लालू यादव और तेजस्वी यादव, जो ये नहीं चाहते थे सियाचल में कोई और यादव नेता बड़ा बने, उन्होंने वीटो लगा दिया। आरजेडी ने पूर्णिया सीट अपने खाते में ले ली और वहां से बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया। पप्पू यादव के साथ धोखा हुआ था, वो टूट गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। उन्होंने कहा, दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो घुटने टेक लें और मधेपुरा से चुनाव लड़ें, या फिर बागी बनकर अकेले लड़ें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने निर्दलीय नामांकन कर दिया। मुकाबला बहुत मुश्किल था। एक तरफ आरजेडी की बीमा भारती तो दूसरी तरफ एनडीए के कुशवाहा जी और तीसरी तरफ अकेले पप्पू यादव। तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि पप्पू यादव को हरा दें। यहाँ तक कि रैलियों में ये तक कह दिया कि अगर आप आरजेडी को वोट नहीं दे रहे तो एनडीए को दे दो, लेकिन पप्पू यादव को मत दो। ये लड़ाई अब सिर्फ एक सीट की नहीं थी, ये लड़ाई थी अस्तित्व की। 4 जून को जब नतीजे आने शुरू हुए तो सबकी धड़कनें रुकी हुई थी। कभी संतोष कुशवाहा आगे थे तो कभी पप्पू यादव। दिन भर आंख मिचौली चलता रहा, लेकिन शाम होते ही जनता का फैसला साफ हो गया। पूर्णिया की जनता ने किसी पार्टी को नहीं, अपने बेटे को चुनाव में जिताया था। पप्पू यादव ने 23,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने न सिर्फ एनडीए को हराया बल्कि आरजेडी के अहंकार को भी एक करारा जवाब दे दिया। आज पप्पू यादव संसद में हैं, एक निर्दलीय सांसद के रूप में। उनकी आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा बुलंद है। उनका सफ़र हमें सिखाता है कि राजनीति में कोई भी दोस्त या कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होता है। स्थायी होता है तो सिर्फ जनता का भरोसा। राजेश रंजन से लेकर जेल के कैदी नंबर तक
पूर्णिया के सांसद जी तक पप्पू यादव की कहानी बहुत लंबी है और हमें बहुत कुछ सिखाती है। वो बाहुबली थे या नहीं ये इतिहास तय करेगा, लेकिन आज के दौर में पूर्णिया के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं है। शायद इसीलिए कहते हैं कि आप पप्पू यादव से प्यार कर सकते हैं, आप उनसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत नीचे से उतर कर निर्दलीय लड़कर अपनी चुनावी यात्रा को शुरू किया और आज एक सांसद हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वो एक बाहुबली नेता थे या उनका जनसंपर्क ही उन्हें आज इतना बड़ा नेता बनाने में उनके साथ है? तो कमेंट करिएगा अपनी भावनाओं को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।